बड़ी गर्मी में, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बार बार जिनका हलक खुश्क हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, ये प्यास लगती है बार बार, उनके लिए जो है ना अक्सीरुल असर है। जिनकी ज़ुबान रात को सोते हुए पत्थर की तरह हो जाती है, लकड़ की तरह हो जाती है, सख्त हो जाती है, अकड़ जाती है, उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। इसका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। छोटी इलायची के मतलब चंद एक बातें जो है ना आपके सामने रख देता हूँ, उसको आजमाइए, इस्तेमाल करिए। बहुत बड़ी गर्मी में, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बार बार जिनका हलक खुश्क हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, ये प्यास लगती है बार बार, उनके लिए जो है ना अक्सीरुल असर है। जिनकी ज़ुबान रात को सोते हुए पत्थर की तरह हो जाती है, लकड़ की तरह हो जाती है, सख्त हो जाती है, अकड़ जाती है, उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। इसका इलायची, सब्ज़ इलायची, खुर्द भी कहते हैं, सब्ज़ भी कहते हैं, जो गर्म खुश्क है। इत्तबा इकराम अपने अपने हिसाब से इसका दर्जा मुतय्यन कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से गर्म खुश्क है। मिकदार इसकी जो है ना आधे ग्राम से 1 ग्राम तक आप यूज़ कर सकते हैं। जायका आपको पता है नहायत ठंडा, खुशबूदार, बेहतरीन किस्म का इसका जायका है। ये मुंह की बदबू खत्म करने के लिए, और जिन लोगों को पसीने से बदबू आती है या उनकी बगलों से बदबू आती है, किसी किस्म का भी पसीना जो बदबूदार आता है, उसके लिए इससे बेहतर दुनिया में और कोई दवाई नहीं है। अच्छा, अब काम क्या क्या इसके, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मोटी मोटी चीजें जो है ना आपके सामने रख देता हूँ। काम क्या क्या करती है मिर्गी के लिए और फालज के लिए, तो मेरी अजमुद्दा है। क्यों? हम इसकी नस्वार बनाते, इसके इलायची के बीज लेके उसको मिसल गुबार कर देते हैं, उसकी नस्वार बन जाती है। जिनको फालज हो या मिर्गी हो तो हम उसको नस्वार की तरह देते हैं, नाक के जरिए वो चढ़ाते हैं तो उनको छींकें आती हैं। तो उससे क्या होता है कि कहीं कलाट फंसा हुआ है तो वो अल्लाह के हुक्म से निकल जाता है। ये तकवे वाली चीजें हैं। अगर नस्वार को लेता है, पुरानी खवातीन नस्वार लेती थी, वो मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग थे या कह लें माली तौर पे मुस्तहकम लोग थे, वो सारे के सारे ना ये छोटी इलायची की नस्वार बनाते थे। आम लोग जो हैं वो दुकानदारियों से खरीदते थे। इसका काम क्या है? ये मुकव्वी मैदा है। जिनके मैदे कमजोर हैं, जिनकी अंतड़ियां कमजोर हैं, जिनके मुंह से स्मेल आती है, वो इसको इस्तेमाल करें। और जिनको कहते हैं ना जी मांसखोरा हो गया है, दांत हिल रहे हैं, उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। और पेट में गैस या एसिडिटी जो है ना उसको ये खत्म करती है पक्का। जिनको भी गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, वो इलायची मुंह में रखें, 15-20 मिनट, 1 घंटा रखें। जब वो फूल जाए तो फिर एक एक दाना उसका निकाल के चबाएं। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह बेहतरी होगी। मुंह के मामलात हैं या मैदे के मामलात हैं, और दिल का जो घबराना है, दिल का जो कांपना है, दिल में जो खौफ वसवास बैठ जाता है, उसके लिए भी ये मुफर्रा कल्ब है। ये दिल को खुश करने वाली है। क्योंकि कोई भी खुशबू है, आप अगर सूंघते हैं तो सूंघता तो नाक है, लेकिन दिल जो है ना वो खुशबू सूंघ के ना खुश होता है कि मेरा दिल खुश हो रहा है। अगर बदबू आए तो फिर आप कहते हैं दिल आवाजार हो गया यार। अगर खुशबू आए तो दिल खुश होता है। ये मुफर्रा कल्ब है। ये दिल को और मैदे को ये कुव्वत देने वाली है। इसके अलावा मैंने आपके सामने पहले रख दिया कि पसीने से जिन दोस्त अहबाब को बदबू आती है, तो ये एक ऐसी है, ये पसीने से जो बदबू है उसको ख़त्म करके पसीने से खुशबू की तरफ लेके आती है। मिर्गी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मतली, जिनको सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि कै आ रही है पर कै आती नहीं है, जिनको मिर्चों के डकार आते हैं या बर्निंग होती है, जलन होती है, मैं उनको कहता हूँ कोई भी फार्मूला नहीं, कोई सिस्टम नहीं, मुंह में इलायची रखें और 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा रख के जब वो फूल जाए, क्योंकि अगर आप इलायची वैसे चबाना शुरू कर देंगे तो इसका जो जायका है ये आपको कड़वा महसूस होगा। अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा मुंह में रख लेते हैं, इलायची फूल जाएगी, फिर एक एक दाना अगर आप इसका चबाएंगे तो ये शहद की तरह मीठा होगा, फिर आपको कड़वा नहीं लगेगा। फिर आप इसके पक्के ना कह ले के दिल दादा हो जाएंगे। आप इसको इस्तेमाल करने का आपका दिल चाहेगा। आगे चलते हैं कि अबकाइयां आना, फजूल में अबकाइयां आ रही हैं, इलायची खाना शुरू कर दे, कभी अबकाई नहीं आई। जिनकी कै रुकती नहीं है, जिनकी उल्टी, ये खवातीन की हमल की भी बात कर रहा हूं, या बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनकी कै नहीं रुकती, या असहाल, पेचस जिनके रुकते नहीं है,
वो अकेली इलायची बीज के समेत ना पीस के जिस तरह सरदाई बनाई जाती है, एक दो बादाम की गिरियां डाल लें अपने हिसाब से। बादाम और इलायची सब्ज जो है इसकी सरदाई बना के इस्तेमाल करें, मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। रिहान बेटे बहुत मेहरबानी। अशरफ अली वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह का शुक्र है। चौधरी वसीम अली साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिनको मैं वालेकुम सलाम नहीं कह सका, मैं इज्तिमाई तौर पे सबको वालेकुम अस्सलाम कह रहा हूँ। आगे चलते हैं जी। दर्द में अगर हो रही है ना, जितनी भी पक्की दर्द हो रही है, फौरी इलायची को चबाए, ब्रीक कर ले, ऊपर से पानी पिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक होगी। जिगर की दर्द के लिए ना मैं एक फार्मूला इलायची का जो मेरा मुजर्रब है मैं आपके सामने रख देता हूँ। चलिए खुरम गुजर साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जिगर की अगर दर्द हो रही है ना, तो बेहतरीन तरीका है कि आप 1 से 2 ग्राम इलायची लीजिए और आप उसे अरके गुलाब में जोश देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, पका के आप उसको फिल्टर कर लेंगे, पुन के वो अर्का पिलाए। जिगर में अगर कोई ब्लॉकेज है, जिसको हम सुद्धा कह देते हैं, जिगर जो अपना करंट पास नहीं कर रहा, आगे सुफरा जो है, हीट जो है ट्रांसफर नहीं कर रहा, अपनी कैलोरीज नहीं ट्रांसफर कर रहा बॉडी में, उसको हम कहते हैं सुद्धा बन गया, जिगर में रुकावट आ गई है, ब्लॉकेज आ गई है, या जिगर का दर्द है, तो उसके लिए आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ के ना आप इसको, जो मैंने आपके सामने एक रखा है सिस्टम के, अर्के गुलाब 1 स्टाक के करीब लेके उसमें 2 इलायचियां डालिए, जोश दीजिए। लेकिन जब भी इलायची आप यूज करना चाहें, चाय में, कावे में, या कहीं किसी खाने में, कोशिश करिए इलायची को चटक दिया करें, तोड़ दिया करें, ताकि इसके बीज टूट जाएं, फिर ये अपना असर दिखाती है। अगर दाने वैसे रहें तो फिर मजा नहीं आता।